उस दिन भी आज ही होगा, कल कभी नहीं आएगा। आज तुम्हें लग रहा है डॉक्टर साहब मुझे 10 साल का जीवन मिल जाए, 10 साल बाद फिर तुम यही कहोगे डॉक्टर साहब मुझे 5-7 साल का और जीवन मिल जाए, क्योंकि वो आज ही है। सोचो कितने साल हो गए तुम्हें, 40 साल, 50-50, 60-60 साल हो गए जीते हुए, तो मन भर गया क्या जीने से? तुम्हें आज कोई कहे ना आज ही ये बेटा जहर खा ले आज ही, ना भैया मैं ना खाता। अरे 60 साल तो जी लिया, और कितना जिएगा? तो कोई भी इस जन्म मरण से निकल नहीं सकता बिना सार शब्द के, बिना अपने स्वरूप को जाने इस काया से कोई ऊब ही नहीं सकता। कोई भी बंदा छोड़ता है ना कोई चीज, ऊबने से छोड़ता है। किसी ने नई गाड़ी ले ली, चलाई 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल बढ़िया, उसके बाद धीरे 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 उसका मन उगने लगा, यार वही गाड़ी, वही स्टीयरिंग, वही स्पीड, क्या करना है यार। नए नए कपड़े लेते हैं, पहली बार में ऐसा शौक चढ़ा होता है जैसे मैं बिल्कुल ही एकदम रानी बन गई, अप्सरा बन गई। थोड़े दिनों बाद वही सूट कहां पड़ा होता है, देखने को भी मन नहीं करता उसको। सबके साथ यही है। नया फोन होता है, हल्का सा भी इधर उधर, हल्का सा भी कुछ लग गया, साथ ही कपड़ा लगा के उसको पोंछ रहे हैं। नई मोटरसाइकिल लिए, रोज पोंछ रहे हैं, और 1-2 साल बाद दुनिया भर का कीचड़ लगा, पोंछने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें मन से उतरने लग जाती, बंदा उब जाता है। लेकिन इस काया से कोई उब के दिखाए, कोई नहीं उब सकता। बुढ़िया को भी कहो ना मरने वाली है कि अम्मा चले अब ना भैया, जीना है। उबता कोई भी नहीं है। उबेगा कब? जब उसे अपने सत्य स्वरूप पता लग जाएगा, फिर वो समझेगा यार इसमें क्या रहूं मैं। इसका मतलब ये नहीं वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि वो भी इंतजार करेगा कि ठीक है मालिक ने जितना दिया है, जितनी सांसें दी हैं, जितने फर्ज दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, उसको निभाते जाओ। और जब उनका संदेशा आ जाए कि आजा बेटा बुलावा आ गया, तो लगाओ जयकारा, चलो बुलावा आया है, साहिब ने बुलाया है। फिर भी ये दुनिया की तरफ पलट के मत देख लेना कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, अगर ये बीज डाल दिया तो बेटा वापस आने की तैयारी कर लेना, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बंधन में भी तुम ही हो और निर्बंध भी तुम ही होना है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू खुद को जान ले तो सब कुछ छूट जाएगा, खुद को नहीं जान पाया तो सबको पकड़ देगा। स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल जाते हैं ना बच्चे, स्कूल जाने में कितनी बार रोना पड़ता है, कितनी देर तक रोना पड़ता है? रोते ना बच्चे, सब थोड़ी रोते हैं। जो कहता है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ गया, वो एक बार भी ना रोएगा, और जो कहता है मुझे नहीं जाना मम्मा, वो रोएगा। इसी प्रकार ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रोना है कि नहीं रोना है। अगर हम इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए तैयार हैं, तो नहीं रोएंगे, आनंद में जाएंगे। और हमें अपना स्वरूप नहीं पता है तो रोके जाना पड़ेगा, तो इसमें शक भी नहीं है। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद और परमानंद, इन दोनों में फर्क है। आनंद तो आपको आनंद कोश में मिल जाएगा। हमारे शरीर में 5 कोश हैं, जिसमें एक आनंद कोश है, उसका काम ही आनंद देना है। आंखों से आनंद मिल रहा है, कान से आनंद मिल रहा है, सूंघने से आनंद मिल रहा है, तत्वों से रगड़ने से आनंद मिल रहा है, घर्षण से आनंद मिल रहा है, हवा लग रही है आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक है परमानंद, जहां पे काया के बिना आनंद मिलता है, बिना काया के आनंद मिलता है। वो आनंद कभी नाश नहीं होता। ये आनंद नाश हो जाएगा, अभी अच्छा लग रहा है, अभी लाइट चली गई तो फिर पसीने पसीने। तो वो आनंद जो है वो आत्मिक आनंद है, वो आत्मा का आनंद है, वो निज आनंद है। निज आनंद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी खत्म ही नहीं होती। और बाकी जितना भी काया का आनंद है, ये तुम्हें आज कम, कल ज्यादा, परसों और कम, परसों ज्यादा, धीरे धीरे ऊपर अप डाउन चलता ही रहता है। एक साहिब कह रहे हैं, ये नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, वो कह रहे हैं साहिब इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। यानी ना तो मेरे बच्चों का पेट खाली रहे, ना मेरा पेट खाली रहे, और कोई साधु संत महात्मा आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई तुम्हारा आ गया कोई, उसको हम खाना भी खिला सकते। बस काम नहीं रुकने चाहिए, काम नहीं रुकने चाहिए। काम रुकेंगे तब दिक्कत है। लेकिन अंधी दौड़ भी नहीं दौड़नी चाहिए कि मेरे पास 5 लाख है, मैं इसके 20 बना लूं, 20 है तो मैं 40। उसके बनाने के लिए तुम परिवार से भी दूर हो जाओ, तुम भक्ति से भी दूर हो जाओ, तुम एक अच्छा संस्कार है कि 2 नंबर का काम नहीं, उससे भी दूर हो जाओ कि चलिए यार 2 छोड़ 4 नंबर का काम कर लेंगे, आने दे तो बस। तो वो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा, वो बर्बादी का कारण बनेगा। तुम मेहनत से पैसा कमाओगे, तुम्हारे बच्चे देखेंगे पापा कितनी मेहनत करते हैं, मम्मी कितनी मेहनत करती है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों को आराम मिले, ये संस्कार बनेगा उनका। अब वो देख रहे हैं यार पापा रोज 5 गड्डियां लेके आते हैं, 500-500 भी नोट किया, कोई कमी नहीं है। अब कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं बच्चा कि उसको पता नहीं है कि भाई ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें 500-500 गड्डियां आ रही हैं। उनको नहीं पता क्या, उनको लगता है आ रहा है तो फिर उड़ाओ। फिर उनको मेहनत की वैल्यू खत्म कर देते हैं लोग, बिना मेहनत के आ रहा है। तो इसलिए संस्कार अच्छा हो और काम रुके ना,
उससे अच्छा जीवन इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये मत सोचो कि सारा तुम्हारे ऊपर कंधों का भार है कि आने वाली 101 पीढ़ी का तुमने ठेका ले रखा है कि इतना कमा दो कि मेरा बेटा भी, मेरा पोता भी, मेरा पोता पड़पोता भी, लगड़ पोता भी, अकड़ पोता भी, सारे तुमने ठेका ले लिया है। सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, सब हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, उसकी किस्मत का उसको करने दो ना, स्ट्रगल करने दो। अब चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया कि मैं हूं ना, मेरे पंख हैं ना, मैं लेके जाऊंगी तुझे यहां से वहां, उड़ना ही नहीं सिखाया उसको। तो क्या वो सदा रहेगी? सदा नहीं रहेगी। जैसी वो मरी वैसे उसके बच्चे भी मरेंगे, दाने दाने को मोहताज होंगे। कोई आ गया तो कहने का मतलब कि साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब। अगर तुम्हारा पूरा दिन खा पी के बढ़िया से निकल रहा है, भले बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है, तब भी तुम सबसे सुखी इंसान हो जीवन में। ठीक है, होने भी चाहिए, ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन परमात्मा पे विश्वास है तो वो भी ठीक होगी, कम पैसों में ठीक होगी। अगर तुम पूरे विश्वास के साथ जुड़े हो तो मालिक की दया होती है। बाकी अपने अपने कर्म होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कर्म भी भुगतान है, क्योंकि पिछले जन्मों के क्या क्या कर्म करके आए हो उसकी सजा मिल रही है। अब तुम कहो यार मुझे ही क्यों मिल रही है, क्योंकि तूने ही किए हैं, और किसी ने किए होते तो उसको भी मिल रही होती। कई बार हम कहते हैं भगवान मेरे सारे कर्म माफ कर दो। अगर तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखा दिए जाए ना एलसीडी पे जिसकी ये भुगतान हो रहा है, और तुम्हें ये भुलवा दिया जाए, दिमाग से निकलवा दिया जाए कि ये तू ही है, और तुमसे पूछा जाए कि अब इस कर्म की क्या सजा मिलनी चाहिए, तो बढ़िया वाली बताओगे तुम कि यार इतना बेकार आदमी है, छोटे से बच्चे को गला घोट के मार दिया, इसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और माया ने बुद्धि भ्रष्ट करके उसके पिछले जन्मों में ये काम करवा रखे हैं उससे। आज बच्चों को मार देते हैं कई लोग गला घोट के, तो क्या उनको पता नहीं है कि एक छोटे से बच्चे को तुम मार रहे हो? घर से बच्चों को उठा के ले जाते हैं लोग, उनको पता नहीं है कि किसी का बच्चा उठा के उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया चंद पैसों के लिए। उसको पता नहीं है क्या कि ये काम अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? सब पता है, लेकिन माया ने ऐसा फंदा डाल दिया गले में कि उसको बेचारे को अंधा कर दिया। अब इतने कर्म लेके जब वो मरेगा तो क्या उसको भुगतान नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब अगले जन्म में वो अच्छा आदमी बन गया। अब जब अच्छा आदमी बना तो वो अपनी अच्छाइयां देख रहा है, अरे गुरुजी इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मैं क्या करूं? हम केवल इस जन्म का देख रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो जन्मों जन्मों का हिसाब लेके बैठी है। कैसे बचोगे? नहीं बच सकते। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, अभी सांस नहीं ली बेचारे ने, डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट दे दी ये जी 10 दिन जिएगा केवल। क्यों? दिल में छेद है। अब बताओ वो किसके छेद करके आया है उस जन्म में? वो तो बेचारा दूध पीना भी अभी शुरू किया उसने, तो पहले रिपोर्ट आ गई ये 10 दिन का मेहमान है। तो वो कौन से कर्म है? पिछले जन्मों की कर्म है, भुगतने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि या पाप करोगे या पुण्य करोगे, और दोनों बेड़ी है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। ना तो पाप करके इस दुनिया से निकल के जा सकते हो, ना ही पुण्य करके बच सकते हो। बचना तो यहाँ पर है ही नहीं, बचने का एक ही रास्ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर तूने मेरे शब्द को पहचान लिया, भले मेरी पूजा मत करियो, कभी मेरी मूर्ति पे हार चढ़ाने का, कभी मेरी मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाने का, आरती करने का मतलब ही नहीं है, कभी मत करना। लेकिन मेरे शब्द पे विचार कर लेना कि मैं तुम्हें कौन से शब्द की महिमा सुना रहा हूं, कौन से शब्द के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं, उसको जान लेना। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, सरक मत जाना। अरे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ये लोग, ना एक बार भी राम जी की जय करी, ना एक बार भी कृष्ण जी की जय करी, ना कोई हनुमान जी की। ये कैसा सत्संग है? ये हिंदू भी हैं कि मुल्ले हैं ये सारे? ऐसे बोलते हैं लोग। ये मंदिर ना जाते, ये व्रत ना करते, ये पूजा पाठ ना करते, कैसे लोग हैं ये लोग? इसी को समझा रहे हैं। कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। तो उसी शब्द को जानना है, सरकना नहीं है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो गुरु का दिया हुआ शब्द परख ले। ऐसी मत लेके बैठ जाना कि मेरे गुरु जी ने नाम दे दिया राधा स्वामी तो वो तो मेरे लिए अमृत हो गया। नहीं हुआ। मेरे गुरु ने नाम दे दिया राम राम तो मेरे लिए तो वही अमृत है। नहीं हुआ। मेरे गुरु ने कोई और नाम दे दिया, कोई और नाम दे दिया, जो गुरु दे दिया उसी से पार हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाओ। ऐसे गुरु की वंदना करनी है जो जपने वाले नाम नहीं,
जो दाव दाव लगाने वाला नाम देते हैं। दाव लगाना है। दाव कैसे लगाना है? जब तुम्हारी कुश्ती होगी, किसी के साथ जंग होती है तो दाव लगाए जाते हैं। जब काल भगवान के साथ तुम्हारा पेचा पड़ेगा ना अंत में, जिसके पास दाव नहीं होगा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी। और जिसके पास दाव होगा वो अपनी काया से अपने ध्यान को हटा लेगा और कहां लगा लेगा? शब्द में लगा लेगा। उसी शब्द से उसकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। तो शब्द क्या करेगा? उसके सारे ध्यान को काया से खींच के अपने अंदर समा लेगा। इसी को बोला लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जैसे धरती लोहे को खींचती है, देखो सब धरती से चिपके पड़े हैं, धरती पे लोहा भी चिपका पड़ा है, खींच रही है उसको भी, लेकिन जब चुंबक आ गई तो धरती की ताकत और मिटा नहीं सकता। उसी सत्य को सतनाम कहते हैं। और वो राम नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। राम नाम का मतलब है आत्म राम। ये मरने वाले के सगे संबंधियों को समझाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, रो मत, आत्मा सत्य है, आत्मा कभी नहीं मरी। जो तुझे लग रहा है तेरा बाप मर गया, तेरी माँ मर गई, तेरा चाचा मर गया, वो आत्मा है, वो नहीं मरेगा। उसी राम नाम सत्य के लिए इतने भजन बने हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब वो कौन सा राम है जो सब में समाया है? हिंदुओं में तो समा सकता है, भगवान राम के पुजारी हैं। मुसलमान में कैसे समाया वो राम? वो तो देखना पसंद नहीं कर रहे। ईसाई कभी मंदिर जाना पसंद नहीं कर रहे, गुरुद्वारे वाले कभी मंदिर नहीं जाते। तो वो कौन सा राम है? आत्म राम। मुझ में भी आत्म राम समाया, आप में भी समाया, सब में समाया। उसी आत्म राम की सारी महिमा है, उसी आत्म राम के ऊपर सारी वाणियां हैं। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं। कबीर साहब ने तो इतना खुलासा कर डाला, इतना कर डाला, लोग हैरान हो जाते हैं। साहिब कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। लोग कहते हैं भैया ये कौन सी वाणी बोल रहे हो? हमने तो कभी जीवन में नहीं सुनी। हमें तो एक ही राम का पता है, रघुपति राघव राजा राम। ये कौन से राम आ गए? चार चार। तो तत्व की दृष्टि से देखोगे तब तुम्हें ये चारों अलग दिखाई देंगे। एक राम दशरथ का बेटा काया राम, जिसको देख के पहचाना जाता है। धनुष बाण वाली फोटो देखोगे अभी पहचान जाओगे, हाँ जी राम जी हैं। शक्ल भले अलग बनी है फोटो में, लेकिन धनुष बाण रखा हुआ है साथ में, और हनुमान जी बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के। तो उसको कोई परशुराम नहीं कहेगा, उसको कोई भोले शंकर नहीं कहेगा, उसको कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं कहेगा। क्या कहेगा? राम जी की फोटो है। कैसे पहचानी? काया से। तो पहला राम कौन है? ये काया राम। इसी काया राम को देख देख के आप पहचानते, अच्छा ये सुनीता की लड़की है, ये शीला की लड़की है, ये फलाने का लड़का है, ढिकाने का लड़का है। इसी काया राम को देख के। तो पहला राम है काया राम, तन राम। दूसरा राम जीव राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा। इस काया राम में ही एक राम बैठा हुआ है, जीव राम, जो इस काया को चला रहा है। जीव के द्वारा ही काया जीवित है, नहीं तो काया मृत है। करंट के द्वारा ही पंखा चल रहा है, वरना पंखा मृत है, चल नहीं सकता। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। एक राम का ये सारा पसारा हुआ है। वो कौन है? वो मन राम है, जिसको अलख निरंजन कह देते हैं। उस मन राम का ये सारा पसारा, ये सारी सृष्टियां मन ही पैदा करता है। ये कल्पना रूपी सृष्टि है, इसको सच मत मान लेना कि ये सोफा सच है। ये लग रहा है तुम्हें छूने में कि हाँ बिल्कुल सही है। जैसे सपने में तुम्हारी लॉटरी लग जाती है और नोट गिन रहे होते हैं ना, असली लग रहे होते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल असली है। और जैसे खुलती है तो पता लगता है भैया भिखारी का भिखारी हूं मैं, तो कहां चले गए नोट। तो सपने में जैसे असलियत लगता है कि सब कुछ असली माल है, ऐसे ही जागृत में ये सब असली लग रहा है कि बिल्कुल असली माल है। सपना रोज बदल जाता है, इसलिए तुम्हें सपने में मिली हुई वस्तु रोज बदल जाती है। और ये थोड़ा लंबा सपना है तुम्हारा, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये सच है और सपना झूठ है। जबकि ना ये सच ना वो सच, दोनों ही झूठ है। ये माया की नगरी है, सब माया दिख रही है तुम्हें, माया में फंसे पड़े। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, अपने असली स्वरूप को पहचान, अपने सत्य स्वरूप को पहचान। और वो स्वरूप क्या है? वो चौथा राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जब ये तीनों से न्यारा वाला राम तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारे तीनों राम छूट जाएंगे। शुरू वाले तीनों राम छूट जाएंगे। छूट जाएंगे का मतलब ये नहीं तुम इस तन से बाहर आ जाओगे, यानी तुम बोध में आ जाओगे कि ये चीज सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है।
यानी निबेड़ा करने लग जाओगे, नील और शीर का निबेड़ा करना आ जाएगा। नील शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा, बस इतना समझना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद हमारे अंदर एक ताकत है कि हम जहां चाह होती है हमारी, वही हमारी राह होती है। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है कि हम जो चाहते हैं आता है, जहां चाह वही राह। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जहां आशा तहां वासा। जब तुम्हें पता लग गया कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच है, तो तुम्हारी आस कहां जुड़ जाएगी? सच में जुड़ जाएगी। और नाना करते भी तुम सच में समा जाओगे। नाना करते भी तुम्हें पता लग जाए कि ये इस मार्केट में सारा जाली माल मिलता है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर असली माल मिलता है, और तुम्हें अपने लिए सामान लेना हो तो भले वो दूर है, लेकिन तुम नकली वाली दुकानों में नहीं घुसोगे। तुम्हें पता लग गया कौन जाएगा वहां पे? भले 10 किलोमीटर, देखा ना कई बार बंदे करते नहीं है, अरे यहाँ ये छोटी मार्केट है, ये सब बेकार है, वो वहां बढ़िया सामान है, चल दूर चलेंगे लेकिन बढ़िया लेके आएंगे। तो ये हमारी विवेक शक्ति का गुण है कि जब हमें सत्य पता लग जाता है तो असत्य हजम नहीं होता। एक बार पता लग गया तुम्हें आत्मदेवता, कोई कितना ही बोलता है तुम्हें कि चल मंदिर चलते हैं, माथा देखते हैं, तुम क्या कहोगे? अरे भाई पत्थर है, पत्थर है, ये भगवान नहीं है। कोई कह रहे 50 करोड़ की मूर्ति है, अरे भाई पत्थर है, तुम्हारे लिए वो 50 करोड़ किलो है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि इन असत्य और सत्य को निबेड़ा कर लो। जैसे तत्वों में सत्य और असत्य तत्व है, ऐसे अक्षरों में भी है। इसीलिए 2 अक्षर का नाम बता दिया कि एक छुड़ाए, ये सारे अक्षर छुड़वा दे, और एक लखाए, वो आत्म रूपी अक्षर जिसको आदि अक्षर कहते हैं। आदि अक्षर यानी सारे अक्षर बनने से भी पहले जो था उसको आदि अक्षर बोला है। और 52 अक्षर ये इंसान ने जब पढ़ना लिखना सीखा, बोलना सीखा, उसके बाद बने। तो इसी को साहिब कह रहे हैं कि जो 52 अक्षर है वो जीव का आधार लेके निकलते हैं। सुबह से लेके शाम तक आप जितने भी अक्षर बोल रहे हैं, ये सब आधार जीव का लेके निकल रहे हैं। तो कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर जीव आधारा। अभी जीव काट दो सबकी, सारे अक्षर खत्म, क्या बोलोगे? करोगे। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, और वाही को सत्य सिमरण कहिए, और सिमर सिमरन उतरो पार। सच्चा सिमरण यानी सच्चा नाम 52 अक्षरों से परे आदि अक्षर है। जब उसको बताने वाला गुरु मिल जाएगा तो 52 अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा, काल का जाल टूट जाएगा। साहिब समझा रहे हैं कौन है काल का दूत, कौन है काल के भगत? क्योंकि काल भी भगवान है, उसके नाम के आगे भगवान लगाया जाता है। काल भगवान, भगवान क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी भी पूजा होती है, इसलिए वो भगवान बना बैठा है। तो उसी को समझाया जा रहा है कि काल भगवान और परमात्मा के नाम में जो फर्क है उसको जान लो। कौन है काल का दूत? जो 52 अक्षरी नाम देके आपको कहे बेटा मरते दम तक इस अक्षरों को जपते रहना, ये नाम मत छोड़ना, वही काल का दूत है। तो साहिब कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल के चेले हैं जो 52 अक्षरों को लेके बैठे हैं, भले वो परमात्मा परमात्मा ही क्यों ना जप डाले। अब किसी को पूछो परमात्मा परमात्मा अगर हम जपेंगे तो ये काल का नाम है कि परमात्मा का? अब जो अज्ञानी जीव होगा वो कहेगा यार तो काल काल थोड़ी नहीं जप रहे हो तुम तो परमात्मा परमात्मा जप रहे हो, तो ये परमात्मा का ही नाम है। बिल्कुल नहीं, ये काल की ही साजिश है कि परमात्मा का नकली नाम बना के बैठा हुआ है ये 52 अक्षरी। तो साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शुद्ध में रहे समय। यानी जो काल के जाल में फंसे, असल में वो 52 अक्षरों में फंसे पड़े, और जब तक 52 अक्षर नहीं छूटे, आदि अक्षर का सिमरन नहीं चालू हुआ, तब तक ये काल जाल नहीं छूट सकता। भूल जाओ। इसलिए कबीर साहब कि ऐसा गुरु आएगा तुम्हारे जीवन में जो 52 अक्षरों का भेद समझा के 52 से घुरा तोड़ देगा, तब समझना कि हाँ अब तुम्हें कोई बंधन में नहीं डाल सकता। तो कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, फिर वो जीव ना तो कभी आएगा ना कभी जाएगा, वो जन्म मरण से भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए बोला ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर वो अपने स्वरूप में समाएगा, अपने सत्य स्वरूप को जानेगा, उस स्वरूप को जानेगा जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और शस्त्र उसको काट नहीं सकते, जिसकी महिमा गीता में भी गाई है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम वेत्ति पावका न चैनम क्लेदम तापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है,
ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसी आत्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। तुम नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं, नौकरी नहीं कर रहे हो बिजनेस कर लो, बिजनेस भी नहीं आ रहा है तैयारी कर लो, तैयारी भी नहीं हो रही है जूते काटना है पॉलिश सीख लो। मुद्दा पैसा कमा के खाना खाना है, मुद्दा बड़ा आदमी बनना नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा आदमी तुम बन गए, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी तुमने खरीद ली, जितना बड़ा बैंक बैलेंस तुमने बना दिया, उतना ही दुख होगा छोड़ने में, याद उतना ही दुख होगा। एक आदमी झोपड़ी में रहता है, उसके झोपड़ी में ना टीवी है ना फ्रिज है, कुछ नहीं है, और एक आदमी 50 करोड़ की कोठी में रहता है, भूकंप आया दोनों भागे घर से बाहर, एक की झोपड़ी टूट गई, एक का पूरा मकान। और झूठे को पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमसे झूठ कहा ना जाई हो। भैया तुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, वो तेरी प्रॉब्लम है। हम यहाँ सत्य बताने आए हैं, सत्य बताएंगे। मानना नहीं मानना वो तेरी की मौज है, वो तुम्हारा खेल है। सरकार ने एटीएम के अंदर नोट में क्या क्या निशानियां होती है लगा रखा है, वहां पे जाओ उसको देखो समझो, तो नहीं ठगे जाओगे, नहीं समझोगे तब भी तुम्हारी मौज है। नकली नोट सरकार के पास कोई नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा। इसी प्रकार जन्म तुम्हारा बर्बाद होगा, बाबा जी का नहीं। तुम्हारा जन्म बर्बाद होगा, अपने जन्म को देखो। बाबा जी तो इसी जन्म में ऐश करके चले जा रहे हैं, तुम एक कमरे में बैठे हो, बाबा 1000 वाले कमरे में बैठा हुआ है, तुम छोटे से झोपड़ी में बैठे हो, महल में बैठा हुआ है, तुमसे पैसे इकट्ठे चंदा इकट्ठा करके महल बना रखा लोगों ने। तुम्हारे समझाने से वो नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम समझ कर भी अगर उनके पास जाओगे कि बाबा जी कबीर साहब तो ऐसे कहते हैं, नाम है जब में नाम है तब में, आप नाम दे रहे हो, वो कहेंगे जा तू जा, जहां जाना जा, ये बकवासबाजी मत कर हमारे साथ, क्योंकि गद्दी नहीं छूट रही है, नहीं छूटेगी। और अगर उसकी बात मान ली तो छोड़नी पड़ेगी, फिर गुरु का आएगा, फिर तो चेला बन गया। तो दिक्कत यहाँ पे है, क्योंकि गुरुवाई के चक्कर में सच को किनारे कर दिया जा रहा है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। अगर कोई ज्ञान पक्षपात करता है तो वो अपनी आत्मा के साथ पक्षपात कर रहा है, अपने जीव के साथ। उसके जीव की दुर्गति होना पक्का है। अगर पक्षपात उसने कर लिया, पक्षपात नहीं करना है। मान के चलो कि आपको 50 सालों से गलत सामान खिलाया जा रहा है, गलत बिल्कुल। जिस दुकान से आप खाते हो वो आपको गलत खाना खिला रहा है। आपको किसी ने आके बता दिया, प्रूफ भी करके दिखा दिया कि भाई इसका सैंपल लेके गया था मैं, ये सैंपल में ऐसा 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 है, देख भाई इसमें तो बड़ी गलत चीजें डली हैं, ये तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। जानने के बाद भी अगर वो नहीं बदल रहा है तो फिर वो अपने साथ धोखा कर रहा है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए साहिब कह रहे कि सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार। तुमने कोई गुरु धारण किया, अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी नहीं है, अच्छी बात है। कोई गुरु बनाया, वो तुम्हें आगे का ज्ञान समझा रहा है, एक बढ़ा रहा है तुम्हें, तो उसको बनाया ना बनाया। तुमने भिवानी से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, बसें जा रही हैं, कोई बीच वाली 2-4 स्टॉप आगे वाली, अगर तुम उसमें भी बैठ जाती हो भिवानी तो तब भी छूट जाएगा। तब भी तुम भिवानी से तो आगे निकले ना, भले चंडीगढ़ वाली डायरेक्ट नहीं मिली, रास्ते वाली मिल गई, तब भी तुम्हारी प्रगति तो हुई। कम से कम तुम ये तो कह रहे हो हाँ भिवानी से आगे निकल गया, लेकिन तुम ये नहीं कह पाओगे मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। अब तुम रास्ते में रुक गए, वो बस वहीं तक थी, आगे कोई मिली नहीं, तो क्या तुम्हारा सफर सफल हो गया? जहां तुमने जाना था पहुंच गए? नहीं पहुंचे, तो इससे अच्छा तो भिवानी में बैठे रहते। भिवानी में बैठ के भी नहीं पहुंचे थे, बीच में लटक के भी नहीं पहुंचे, तो क्या फायदा वो उसका? लेकिन एक चांस और बढ़ गया कि भिवानी से कोई डायरेक्ट नहीं जा रही, तो क्या पता बीच में से आगे जा रही हो, बदल के तुम आगे पहुंच सको, ये फायदा हो सकता है तुम्हें। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है, जिस गुरु ने तुम्हें जहां तक पहुंचा दिया। जैसे एक माता जी ने कहा कि अच्छा अगर यही ज्ञान अच्छा है तो बाकी सब तो फिजूल है, क्योंकि ये ज्ञान समझने के लिए भी तुम्हें वो ज्ञान समझना पड़ा है। पुराना ज्ञान, जिस गुरु का ज्ञान तुम समझ के बैठे हो, वहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें पता लग रहा है कि अच्छा इसके आगे भी कुछ और है, तो फिजूल कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है तो क्या डॉक्टर के लिए 5वीं क्लास फिजूल है, 10वीं क्लास फिजूल है, आंगनबाड़ी खुली नहीं है फिजूल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट इसी आंगनबाड़ी में से, इसी एलकेजी यूकेजी में से, इसी पहली दूसरी 5वीं में से ही निकले आगे। लेकिन उनको आगे की बसें मिलती नहीं, हर साल के बाद बस बदल दी उन्होंने। एक साल की पढ़ाई करी, बस बदलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, और पहली में अटक जाते हैं, बस मैंने ये जो गुरु बनाया मैं ना छोड़ूंगा, चाहे नरक में ले जाए, तो क्या होगा? नरक में जाओगे।
यानी अपनी गति को रोकना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना शिष्य का धर्म है, ना कि गुरु की देह से प्रेम करना शिष्य का धर्म है। अगर गुरु की देह से प्रेम रखोगे तो जहां तक गुरु है वहीं तक ही रह पाओगे, और अगर ज्ञान से प्रेम रखोगे तो क्या पता आगे और भी बड़ा ज्ञान रखने वाला गुरु आ जाए, तुम्हारी तरक्की करवा दे। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उसका उदाहरण दे देंगे कि उन्होंने 24 गुरु किए। हम भी आगे, हमें भी आगे से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो दूसरों के लिए होता है उदाहरण। यानी कि जो बाकी बाबा लोग की संगत है उनको समझाया जा रहा है कि आगे बढ़ो, मुझ तक पहुंचो। लेकिन जब उनसे कहे गुरु जी आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए तो नरक में चला जाएगा, गुरु को क्या जाता है? अच्छा, वो जाके तेरे पास आ जाए, ये ड्रामा चल रहा है बहुत जबरदस्त वाला। दूसरे का चेला अपने गुरु को छोड़ के आ जाए तो ये तो बड़ा, हमें भी बता देना भाई, जब हम तुम्हें आ रहे तुम हमें पीछे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो जो बिना गुरु को बताए पंथ छोड़ के चला जाता है ये सोच के कि मुझे आगे का ज्ञान मिल रहा है, असल में पक्का गुरुद्रोही वो है गुरुद्रोही जो गुरु को आगे नहीं बढ़वाना चाहता, वो है पक्का गुरुद्रोही। इसलिए गुरुओं को बता के आना चाहिए, समझा के आना चाहिए कि बाबा जी मैं आगे जा रहा हूं, तुमने जाना तो कहो, तुम्हारी भी टिकट काटना है। पता लगा तुम 84 में धक्के खाते रहो। गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। अब बताओ इससे ज्यादा क्या बोले वो? कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो। कई ऐसे धर्म है जो पूरी कॉपी पे नाम लिखते जाते हैं, पूरी कॉपी भर डालते हैं, राम 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 राम, भर कर पन्ने पे राम 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 राम, उसके बाद गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं जाके। बताओ, तो कह रहे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। जो तुम नाम लिख रहे हो वो तुम मिटा भी सकते हो, तो इसका मतलब तुमने भगवान का नाम ही मिटा दिया, फिर वो सत्य कहाँ रहा? जो मिट गया वो सत्य नहीं रहा। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य को कोई लिख और मिटा नहीं सकता। उसी सत्य